नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओपिनियन जेस्चर पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पैरामिलिट्री में कार्यरत या सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों का जो अकाउंट एसबीआई में सेंट्रल आर्म पुलिस सैलरी पैकेज सेविंग अकाउंट खुलता है उसके बारे में बात करेंगे कि इसके द्वारा एसबीआई कर्मचारियों को क्या क्या फ़ायदे देती है। यदि आप सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एनएसजी, आरपीएफ और आरपीएसएफ इन किसी भी फोर्सेस में अभी कार्य कर रहे हैं या रिटायर हो चुके हैं तो आपका अकाउंट सीएपीएसपी में खोला जाएगा। ठीक है, इसमें 3 तरह के अकाउंट होते हैं। पहला होता है गोल्ड, दूसरा होता है डायमंड और तीसरा प्लेटिनम होता है। गोल्ड में जो रैंक है वो फॉलोवर से लेकर सूबेदार मेजर के रैंक के जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो कार्यरत हो या रिटायर हो चुके हों, उनका अकाउंट गोल्ड में खोला जाएगा। यदि असिस्टेंट कमांडेंट या डिप्टी कमांडेंट हैं तो उनका अकाउंट डायमंड में खोला जाएगा। यदि वो डिप्टी कमांडेंट से ऊपर के रैंक में आते हैं तो उनका अकाउंट प्लेटिनम के अंतर्गत खोला जाता है। आरपीएफ का भी ये तीनों वेरिएंट में अकाउंट खोला जाता है। आरपीएफ का जो रैंक है वो ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के रैंक के इक्विवेलेंट लेके उनका अकाउंट गोल्ड, डायमंड या प्लेटिनम में खोला जाएगा। पहले हम बात कर लेते हैं जो अभी कार्यरत हैं उनको क्या क्या बेनिफिट्स इस अकाउंट के थ्रू मिलते हैं। पहला चीज़ है ये जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, यानी आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं होती इस अकाउंट में। इसके अलावा इसमें 2 तरह के डेबिट कार्ड भी इशू किए जाते हैं। पहला है गोल्ड और दूसरा है प्लेटिनम। गोल्ड कार्ड जिनका खाता गोल्ड वेरिएंट में है उनके लिए गोल्ड डेबिट कार्ड इशू किया जाता है एसबीआई द्वारा। जिनका खाता डायमंड या प्लेटिनम में है दोनों के लिए एक ही डेबिट कार्ड है जिसे प्लेटिनम डेबिट कार्ड कहते हैं। ये डेबिट कार्ड इशू करने का बैंक आपसे कोई चार्ज नहीं लेती, ना ही इसका कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज लेता है, ना ही यदि आप री इशू करवाते हैं, यदि आपका पुराना डेबिट कार्ड एक्सपायर हो गया, गुम गया, तो आप उसके बदले नया इशू करवा रहे हैं, उसका भी कोई चार्ज बैंक नहीं लेता है। इसके अलावा इसमें अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन किसी भी बैंक के एटीएम से कर सकते हैं, उसमें कोई चार्ज बैंक आपसे नहीं लेगा। रेगुलर सेविंग अकाउंट में मंथली केवल 5 ट्रांजैक्शन फ्री होते हैं। उसके अलावा अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो चार्ज लिया जाता है क्योंकि इसमें अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन है। आप इसके अलावा इसमें पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है। इसमें सभी रैंक के लिए 50 लाख है। अगर डेथ हो जाती है पर्सनल एक्सीडेंट में तो 50 लाख मिलेंगे। इसके अलावा एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है जिसमें अगर डेथ होने पर 1 करोड़ का क्लेम मिलता है। तो इसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि टिकट आपके CAPSP अकाउंट से ही होना चाहिए, यानी आपके CAPSP अकाउंट के डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या चेक बुक से ही पेमेंट होना चाहिए उस टिकट का। या इसके अलावा आपके डिपार्टमेंट से आपको अगर टिकट मिला है या आप किसी सरकारी कार्य से किसी चार्टर्ड प्लेन के कहीं जा रहे हैं और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो ये क्लेम मिलता है 1 करोड़ का एयर एक्सीडेंट में। इसके अलावा अगर आप परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है दुर्घटना में तो इसमें मैक्सिमम 50 लाख तक मिलता है। उसके अगर परमानेंट पार्शियली होते हैं तो भी 50 लाख तक का मैक्सिमम है। इसके अलावा आपको एक्सप्रेस लोन, होम लोन, कार लोन और एजुकेशन लोन मिलते हैं। इसमें क्या है, आपको अगर आप एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं या होम लोन लेते हैं तो इस पर आपको प्रोसेसिंग फ़ी नहीं लगती, प्रोसेसिंग फ़ी ऑफ होती है। इसके अलावा इसमें एजुकेशन लोन भी मिलता है जो 1.4 करोड़ का होता है। इसमें 40 लाख तक एजुकेशन लोन आप कोलेटरल फ्री ले सकते हैं। ठीक है, और यदि कोई महिला है जो एजुकेशन लोन ले रही है तो उनको प्रोसेसिंग फीस पे 5% एक्स्ट्रा ऑफ मिलता है। ये फ़ायदे हैं। इसके अलावा यदि आप लॉकर सुविधा का उपयोग करते हैं तो इसमें तीनों वेरिएंट के लिए अलग अलग है। यदि आप गोल्ड वेरिएंट के हैं तो आपको लॉकर पे 10% का ऑफ मिलेगा, डायमंड के हैं तो 15% का ऑफ मिलता है, यदि आप प्लेटिनम वेरिएंट में हैं तो आपको 25% का ऑफ मिलेगा लॉकर पे। इसके अलावा ऑटो स्वीप फैसिलिटी मिलती है। ऑटो स्वीप मतलब मोड बैलेंस मल्टी डिपॉजिट का ऑप्शन मिलता है, यानी ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट नहीं होता, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के देना पड़ता है अपने ब्रांच में, तो वो मोड एक्टिवेट कर देते हैं। उसमें क्या होता है, एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर जैसे ही आपका पैसा जाएगा वो आपके सेविंग अकाउंट से कट के फिक्स डिपॉजिट की तरह चला जाएगा, उसको फिर आप जब चाहे निकाल सकते हैं। इसके अलावा नेफ्ट आरटीजीएस सुविधा मिलती है। फ्री डिमांड ड्राफ्ट आप बना सकते हो, उसका कोई चार्ज नहीं लगता। इसके अलावा यदि आपकी डेथ किसी नक्सल अटैक, टेररिस्ट अटैक में हो जाती है तो 10 लाख का एक्स्ट्रा इंश्योरेंस होता है। और यदि नक्सल या टेररिस्ट अटैक के कारण ही आपकी डेथ हो रही है और आपके ऊपर पर्सनल लोन है तो 10 लाख तक का पर्सनल लोन यह इंश्योरेंस में कवर होता है, यानी इसका पेमेंट आपकी फैमिली को नहीं करना। अगर आपके ऊपर लोन है 10 लाख या उससे नीचे तो ये आपके फैमिली के ऊपर बर्डन नहीं आएगा, उसका पेमेंट बैंक ही करेगा यदि आपकी डेथ किसी नक्सल टेररिस्ट अटैक में होती है। इसमें आपको एसबीआई रिश्ते इसका भी बेनिफिट दिया जाता है।
इसका बेनिफिट्स क्या है वो पहले मैं पेंशनर के लिए आपको एक बार बता देता हूँ, उसके बाद एसबीआई रिश्ते का बेनिफिट्स क्या क्या मिलता है वो मैं लास्ट में आपको समझा दूँगा। तो आइए अब देखते हैं जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके लिए क्या क्या फ़ायदे हैं एसबीआई देता है। इसमें सेम फ़ायदे हैं जो ऊपर है, बस इसमें कुछ चीज़ें बदल जाती है। जैसे इसमें पर्सनल एक्सीडेंट 30 लाख तक का हो जाता है, उसमें 50 लाख है, इसमें 30 लाख हो जाता है कम होके। कार लोन पे 100% प्रोसेसिंग फ़ी ऑफ होती है। लॉकर रेंट सेम है। रिटायरमेंट के अगर आप रिटायरमेंट हो गए हैं तो भी आपको 3 तरह के खाते मिलेंगे, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम। ये आप जिस रैंक से रिटायर हुए उस रैंक के हिसाब से ये खाते आपको खोल दिए जाते हैं। सिर्फ यही अंतर है, और एयर एक्सीडेंट का कहीं जिक्र नहीं है, यानी एयर एक्सीडेंट इसमें नहीं मिलता। केवल 30 लाख का पर्सनल एक्सीडेंट कवर होता है जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनके लिए। इसके अलावा यदि कोई फैमिली पेंशन ले रहा है, यदि फैमिली पेंशन ले रहे हैं तो इसमें केवल एक डेबिट कार्ड मिलता है, गोल्ड डेबिट कार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा लॉकर पे 10% का ऑफ होता है। अगर आप पेंशन लोन ले रहे हैं तो 100% प्रोसेसिंग फ़ी ऑफ होती है। ये फ़ायदे एसबीआई के द्वारा इन अकाउंट में दिए जाते हैं। एक्सीडेंट इंश्योरेंस और एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाकर आपको उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे कि इसका क्लेम प्रोसेस क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, इसके क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है, वो हम एक अलग से वीडियो बनाकर आपको उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। इसके अलावा रिश्ते के क्या क्या बेनिफिट हैं, अगर आप अपने फैमिली मेम्बर का अकाउंट एसबीआई रिश्ते के द्वारा अपने साथ जुड़वाते हैं, लिंक कराते हैं, तो क्या क्या बेनिफिट्स उनको मिलते हैं, इसका भी हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। आज के लिए इतना है। यदि कुछ आपका सवाल हो या कुछ ऐसा हो जो छूट गया हो, हम ना बता पाएँ, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पूरी कोशिश करेंगे आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाए। जय हिंद।